मीना श्रीवास्तव ने लिखा है, सादर प्रणाम अनंत श्री। आपने बताया कि सर्वोत्तम शासक का दबाव नहीं होता, हम उसके प्रति अनुग्रहित भी नहीं होते, हमारी उन्नति में ये किस प्रकार सहायक होगा? वही तो सहायक होगा, वही सर्वोत्तम शासक है, वही सर्वोत्तम प्रेम है, अदृश्य है, हमारे साथ है, हमें पूरी तरह से सहयोग देता है, दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो अनुग्रहित भी आप कैसे हो पाएंगे? अनुग्रहित हम हो पाएं तो हमको वो दिखे। इसीलिए लाओ त्से जब उस सूत्र पर बात कर रहे थे, वो कहते हैं दूसरे दर्जे पर यानी कि थोड़ा निचले स्तर पर जब कोई शासक आता है तो वही प्रेम और प्रशंसा पाता है लोगों की। जब वो प्रदर्शन में आ जाता है, जब दिखने भी लगता है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं रह जाता, सर्वोत्तम नहीं रह जाता। सर्वोत्तम ही तो जीवन को सहयोग देता है। और तुम यकीन मानो कि तुम भी जीवन को तभी सबसे ज्यादा सहयोग देते हो जब तुम्हारे होने का पता नहीं चलता। दूसरों के क्या, अपने ही जीवन को। सर्वोत्तम शासन वही है। तुम कितने भी बीमार हो, चिकित्सक क्या कहता है कि बस सो जाए व्यक्ति तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तुम भी सो न पाओ तो सबसे बड़ी बीमारी है। और जब तुम सोते हो तो तुम्हें तुम्हारा होना ही पता नहीं चलता। गहरी नींद में, डीप स्लीप में, सुसुप्ति में तुम्हारा होना समाप्त हो जाता है। सर्वोत्तम शासन उतर आता है जब तुम्हारी वो आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती, और वहीं से फिर तुमको स्वास्थ्य भी मिल जाता है, जीवन में सहयोग मिल जाता है। तुम्हारे स्वयं के भीतर से आया हुआ सर्वोत्तम सहयोग तभी होता है जब तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होती, तुम बीच में नहीं होते, प्रदर्शन की तुम्हारी कोई वृत्ति नहीं होती। जब तुम बीच में होते हो पूरी आइडेंटिटी के साथ, तो तुम स्वयं का भी सहयोग नहीं कर पाते। तो ये बात जब स्वयं पर लागू होती है इस तरह से, तो यही बात दूसरे के ऊपर भी लागू होती है। जब तुम किसी के गहनतम प्रेम में होते हो तो कभी ऑब्जर्व करो, तुम उसकी सबसे अधिक सहायता तभी करते हो जब तुम्हारे अंदर प्रदर्शन की कोई वृत्ति नहीं होती। तुम चुपचाप सहायता कर देते हो। जब सहायता दिखाई देने लगे तो फिर वो दूसरे दर्जे की हो जाती। दूसरे दर्जे की होगी तो प्रेम और प्रशंसा तो मिलेगी, तुम अनुग्रहित भी होगे। गुरु भी जब दूसरे दर्जे का होगा, सर्वोत्तम नहीं होगा, तो तुमको उसकी सहायता दिखाई देगी। वो सर्वोत्तम गुरु नहीं होगा, सर्वोत्तम शासक नहीं होगा, तुमको लगेगा कि उसने सहायता करी। तो सर्वोत्तम तो जीवन में हमेशा सहायक होता ही है, अदृश्य रूप से, पता ही नहीं चलता कब कहां से। वो जीवन का अदृश्य नियम है, वो शाश्वत नियम का ही हिस्सा है। प्रकृति में भी तुम देखो, वो शाश्वत नियम, अदृश्य नियम काम करता है। कुछ क्यों होता है, कुछ क्यों नहीं होता, कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अदृश्य है। वो जो सहायता है वो अदृश्य रूप से सामने आती है। ध्यान कब घटता है? जब ध्यान करने वाला नहीं होता। जब तक मेडिटेटर अपनी पूरी इंटेंसिटी से प्रेजेंट होता है कि मैं ध्यान करूंगा, तब तक ध्यान नहीं होता। जिस दिन मेडिटेटर हट जाता है और उसको ये बात समझ में आ जाती है कि कौन करेगा, मैं कहाँ कर सकता हूँ, मैं करने वाला कहाँ हूँ, ये रिलैक्सेशन ध्यान को उसके अंदर उतार लाता है। इसीलिए प्रेम में प्रेम करना ये शब्द अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दें तो बहुत सहायता मिलेगी और आपको बड़े रिलीफ का एहसास होगा। हर व्यक्ति इसी में घुला जा रहा है कि कितना ज़्यादा प्रेम कर लूं या कोई मुझे कितना प्रेम कर ले। हम गाने भी ऐसे ही लिख डालते हैं फिल्मों में, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही कर ले। अब क्या कर ले, तुमको कैसे पता चलेगा कि प्यार कर लिया है? वे गले लगाए, तुम्हारे साथ नाचे झूमे, तुमको शायरी सुनाए, तुमको कविता सुनाए, कैसे पता चलेगा कि प्यार हुआ?
कर ले, बस प्यार कर ले, झूठा ही सही प्यार कर ले। तो हम प्रेम में करने से ऑब्सेस्ड हैं, और सचमुच में जब प्रेम होता है तो करने वाला नहीं होता, प्रेम बस होता है। हमको पता ही नहीं होता कि हम कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे तो हम कभी नहीं भी करेंगे। और प्रेम तो है, और जब प्रेम होता है तभी सबसे ज्यादा सहायक होता है। उसी अवस्था के लिए रहीम ने भी लिखा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सर्वोत्तम शासक बिन मांगे ही मोती देता है, लुटाता है। मांगने से तो भीख ही मिलती है, चाहे भले उसमें तुमको हीरे जवाहरात मिल जाए। कटोरा फैला के तुम खड़े हुए, उसमें भले वो हीरे जवाहरात डाल के जाए, है तो भीख ही। और जो बिन मांगे मिले, असली अर्थों में वही हीरे होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ शासन कहीं भी किसी भी रूप में व्यक्ति से, व्यक्ति के बाहर से जब आता है, तो व्यक्ति का जो अस्मिता का तल है, उसका जो अहम का तल है, वो समाप्त हो चुका होता है। व्यक्ति सहजता में जीवन जीता है, जो सहज है वही होता है। बादल घिरते हैं, बरसते हैं, बादलों की अपनी अस्मिता, अपना अहम नहीं है, वो तो बरस रहे हैं घुलकर। बरस कर ऊपर से अगर बादलों को आंखें लगी हों तो वो चकबगा के देखते रहे कि कौन भीगा कौन नहीं भीगा, कौन घर से निकला नहीं निकला, और टेंशन में भी आ जाए कि लो इनके लिए बरसे थे, ये तो अभी घर में बैठे हैं, सो ही रहे पड़े, अब क्या करें, रुक जाए थोड़ी देर, रुक जाए या और बरसें। बादल को नहीं फर्क पड़ता कि तुम घर से निकले नहीं निकले, सो रहे थे, वो बरसा, जो निकला वो भीगा, जो नहीं निकला वो नहीं भीगा। शासक ऐसा ही बादलों जैसा बरसता है, गुरु भी ऐसा बादलों जैसा बरसता है, प्रेम भी ऐसा बादलों जैसा बरसता है। वो आकर तुम्हें कुंडी खटखटा खटखटा के, डोरबेल बजा के घर से नहीं निकालता कि आओ भाई बरस रहे, भीगना नहीं है तुमको, है घर में बैठे रहोगे, इतनी हमने मेहनत की, आसमान में उठे उड़े बरसने आए और तुम पड़े सो रहे हो। प्रदर्शन आ गया, निचली वृत्ति आ गई। लेकिन अगर बादल एक बार तुम्हारी डोरबेल बजा दे, तुम्हारे मोबाइल पे अलार्म दे दे, SMS कर दे, बरसने जा रहा हूं, तो तुम कितने अनुग्रहित होगे। तुम कहोगे अपार अनुकंपा है, अपार अनुकंपा है। आपने हमको बताया तो हम भीग पाए, आप ना बताते तो हम कैसे भीग जाते। तो तुम अनुग्रहित हो पाओगे, और तुम्हें बिना बताए वो बरस गया तो तुम कैसे अनुग्रहित होगे। और कभी कभी तो तुम नाराज भी हो सकते हो कि नाइंसाफी है, नाइंसाफी है ये, अभी हम तैयार नहीं थे और तुम बरस गए। ऐसे कहीं होता है? अरे थोड़ा तो टाइम देते, थोड़ा वक्त देते, तैयार हो लेते, थोड़ी नींद पूरी कर लेते, तब बरसते, बरस गए, ये भी कोई बात हुई। तो सर्वश्रेष्ठ शासक ऐसा ही बरसता है, जो खुला है, खाली है, बरसता है, उसमें भीग जाता है, भर जाता है। और जो सो रहा है वो सोए, जब दोबारा बरसेंगे तो तब भीग लेना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन वही तो सबसे बड़ी सहायता है ना। तो सहायता जो जब भी आएगी, विराट सहायता आएगी, तो वो सर्वोत्तम ढंग से आएगी, और तब तुम उसकी बहुत प्रशंसा नहीं कर पाओगे, और तब तुम बहुत अनुग्रह भी उस पर नहीं जता पाओगे। जब भी तुम अनुग्रह जताओगे, एक दर्जा चीजें नीचे आ चुकी होंगी।